जय श्री राम। आज से हम एक नई सीरीज आरंभ कर रहे हैं जो बेस्ड होगा ज्योतिषीय योगों पर। देखिए, ज्योतिष में हजारों योग हैं, लेकिन वो कितने एप्लीकेबल हैं या कितने रिजल्ट गिविंग है, वो देखें कैसे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और क्या ये योग एक्चुअली रिजल्ट देते हैं? अगर ये नहीं देते होते तो शास्त्रों में नहीं होते, तो इसका मतलब ये तो है कि ये योग परिणाम देते हैं। पर ये परिणाम कब देते हैं और इनके परिणाम को किस तरह हम लाइफ में देख सकते हैं, ये सीरीज इस पे रहेगी और इसमें हम हर हफ्ते एक वीडियो ऐसा डालने का प्रयास करेंगे। आज एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे जो काफी नकारात्मक है और लोग इस योग से काफी डरते हैं। उस योग का नाम है केमद्रुम योग। देखिए, केमद्रुम योग चंद्रमा से बनता है। पहले ही बता दूं कि केमद्रुम योग बनता कैसे है। यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा से दूसरे और 12वें घर में यदि कोई ग्रह ना हो तो ये केमद्रुम योग बनता है। इस कॉम्बिनेशन में सूर्य और राहु केतु को नहीं गिना जाता। उदाहरण के लिए, यदि चंद्रमा से दूसरे घर में सूर्य बैठा भी हो तो भी हमें उसे नहीं लेना है। सूर्य राहु केतु के अलावा इस योग में बाकी ग्रहों से ये योग बनता है। अगर कोई ग्रह बैठे तो वो भंग हो जाएगा, और अगर चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा के साथ कोई ना हो, तो केमद्रुम योग बनता है। अब इसका फल क्या बताया गया? इसका फल बताया गया कि यदि आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है तो आप आर्थिक रूप से इतनी बुरी स्थिति देखेंगे। मतलब अगर मैं उस शब्द को इस्तेमाल करूं, उसमें एक आ गया कि यदि राजा के यहाँ भी जन्म लिया हो तो भी रंक बन जाता है, यानी कि इतनी अवनति देखता है कि भिखारी बन जाता है। अभी योग पढ़ते ही बुद्धि घूम जाती है, और ऐसा नहीं है कि ये योग बहुत रेयर है, बहुत लोगों की कुंडली में मिल जाता है। तो वो बेचारे केवल योग लेकर आते हैं। और एक बात यहाँ और मैं बोलूंगा, पता है, जो नकारात्मक योग है ना, वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, वो जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। और जब आप किसी पॉजिटिव योग के बारे में बात करें तो सामने वाले को पता भी नहीं होता। अभी किसी को बोलो आपकी कुंडली में रुचक योग है, मालव्य योग है, हंस योग है, सरस्वती योग है, तो उन्हें पता ही नहीं होता ये क्या है। लेकिन अभी आप बोल दो कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है, आपकी कुंडली में मांगलिक दो योग है, तो भाई वो काफी पॉपुलर हो चुके हैं। मेरे ख्याल से लेमन को भी पता होता है, जब पहली बार कुंडली लेके जाता है तो वो खुद ही बताने लग जाता है, सर मुझे पता है मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि भाई नकारात्मक चीजें जल्दी कैच करता है माइंड, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और दूसरी बात, इसी चीज को एनकैश करते हैं कुछ लोग। उन्हें पता है कि अगर आपकी कुंडली के अच्छे योगों के बारे में आपको बताया तो शायद आप उस तरह के सामान या उस तरह की पूजा या उस तरह की चीजें नहीं करवाएंगे जिनसे उन्हें फायदा पहुंच सकता है। तो मेरा प्रयास रहेगा इस सीरीज के दौरान कि हम अच्छे योगों पर भी बात करें और बुरे योगों पर भी। तो जैसे मैंने कहा, चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह ना हो, तो ये बताया गया। अब इसका समझने का प्रयास करते हैं कि इसका लॉजिक क्या है, क्यों कहा गया होगा ऐसा। हम जानते हैं चंद्रमा मन का कारक है। हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा शिशु अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। जब वो बच्चा 1 या 2 साल का होता है ना, शिशु अवस्था जिसे कहा जाता है, वो चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है। किसी भी शिशु को अकेला छोड़ना बहुत रिस्की हो जाता है, वो नहीं सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसी कारण चंद्रमा को हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट मिलता रहे, या मैं इसका उल्टा बोलूंगा, चंद्रमा को के द्वारा दूसरों को सपोर्ट मिलता रहे, वो कॉम्बिनेशन बने तो कुंडली अच्छी मानी। चंद्रमा मन का कारक भी है, तो अगर मन के कारक के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है तो आप बोर पर्सनैलिटी हो, आपका मन कहीं नहीं लगता, किसी भी चीज में नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दूं। कुछ लोग आपने देखा होगा, टेलीविजन खोलने के बाद वो न्यूज चल रही है तो वो न्यूज भी देख रहे हैं, वो मूवी चल रही है तो वो भी उनमें उसमें भी इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल चल रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। इसका अर्थ ये है कि उनके चंद्रमा पर मल्टीपल प्लैनेट का असर है, जिस वजह से उन्हें हर एक चीज में रुचि आ जाती है, हर एक चीज में मन लग जाता है। वहीं अगर चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है तो आप हर चीज से दुखी रहेंगे,
आप हर एक चीज से परेशान रहेंगे कि ये क्यों है, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा किसी भी ग्रह से उसकी दोनों ओर कोई ग्रह नहीं बैठे, चंद्रमा के साथ कोई नहीं बैठा, तो ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति बोर पर्सनैलिटी होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप राजा के घर में भी जन्म लेंगे तो आपकी रुचि अच्छी चीजों में नहीं रहेगी, रुचि किसी भी चीज में नहीं रहेगी। यहाँ पर क्रूर ग्रह का प्रभाव भी अच्छा माना गया है। उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए चंद्रमा को मंगल देखता हो, तनाव में, जहां जहां स्ट्रेस में चीजें आती है वहां आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, यदि चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव है तो। उसी प्रकार अलग अलग ग्रहों के प्रभाव से हम नहीं समझ सकते। चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव हो तो अच्छा माना गया है, धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, जिम्मेदारी समझेंगे, दुनियादारी में इन्वॉल्व होंगे और अपने सम्मान के बारे में भी सोचेंगे। तो ऐसा चंद्रमा पे प्रभाव पड़ने पर होता है। जब नहीं पड़ेगा किसी का प्रभाव तो ये थोड़ा बुरा तो है। अच्छा, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस भी है। आपकी पत्रिका में अगर ये योग बनता भी है तो देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशन जो इसको भंग करते हैं। बना किस लिए? क्योंकि चंद्रमा पर किसी ग्रह के साथ ना होने की वजह से उसके एक घर आगे और एक घर पीछे, 12वें और दूसरे घर में कोई ग्रह ना होने की वजह से हमने उसे अकेला माना। पर शास्त्रों का यह मत है कि यदि उस चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह देखता हो या यूं कहें कोई भी ग्रह देखता हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। यदि चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह बैठा हो तो भी केमद्रुम योग भंग हो जाता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के दोनों ओर कोई ग्रह नहीं है तो। सीधी सी बात है। और इसका हमें समझना भी चाहिए कि ये उन्होंने क्यों कहा होगा, क्योंकि जब और ग्रह उसे देखेंगे तो आप में वो चीज का इंटरेस्ट डेवलप होगा। साथ बैठते तो ज्यादा होता, राइट, लेकिन साथ नहीं भी बैठे हैं, कम से कम देख रहे हैं तो भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। इस वजह से केमद्रुम योग में यदि कोई बन रहा है और शुभ ग्रह की या अशुभ ग्रह की भी दृष्टि है तो वो योग भंग हो जाता है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु केतु और सूर्य को इसमें नहीं लेना है। एक बात और आपको बताता हूं, ये जो युति होती है ना ग्रहों की, चंद्रमा के साथ यदि किसी ग्रह की युति हो तो उसको समागम कहा गया है और उसे बड़ा अच्छा माना गया है उस ग्रह के लिए। क्यों? देखिए, चंद्रमा जल के समान है, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल देंगे तो वो पूरा गंगा जल हो जाएगा, और अगर उसमें थोड़ी अल्कोहल या शराब मिला दी जाए तो वो पूरा ग्लास शराब का कहलाएगा। तो इसी तरह से चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठता है, चंद्रमा उसके गुणों को धारण कर लेता है। यही कारण है कि चंद्रमा को पोषण का कारक माना गया, जिसके साथ बैठेगा उसका पोषण करेगा, उसको बढ़ाएगा। इसीलिए माँ का कारक भी कहा गया, क्योंकि सामान्यतः हमारी ये सोच है कि माँ बच्चे के गुणों में वृद्धि करती है और पिता बच्चे के अवगुणों को कम करता है। इसी कारणवश सूर्य के साथ बैठने पर ग्रह को अस्त होने का दोष मान लिया गया, जो कि क्योंकि वो पिता का कारक है, और चंद्रमा के साथ होने पर उसको बलि मान लिया गया, वो उस ग्रह के अच्छे या बुरे दोनों तरह के कारकत्व को बढ़ा देगा। यही कारण है कि चंद्र शनि के योग को विषयोग कह दिया गया, क्योंकि उसमें शनि की विरक्ति बढ़ जाएगी। शुक्र चंद्र योग को आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना गया। बृहस्पति चंद्र योग को गजकेसरी योग कह दिया गया। तो बात समझने की ये है कि चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठता है उसके गुणधर्म में वृद्धि हो जाती है। तो अब अगर चंद्रमा को कोई देखेगा तो भी चंद्रमा के ऊपर उसका प्रभाव आएगा और वो केमद्रुम योग भंग हो जाएगा। जब से मैंने कुंडली देखना स्टार्ट किया है, इतने सालों में मुझे केवल 2 कुंडली ऐसी मिली जिसमें पूर्ण रूप से केमद्रुम योग बनता था, अन्यथा हर कुंडली में वो भंग हो गया। क्योंकि या तो केंद्र में बैठने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, 30% वो है, उसके अलावा दृष्टि आने की भी है। तो मतलब सिर्फ कुल मिलाकर मैं कहूंगा केवल 2 या 3 ऐसी कुंडलियां रही होगी जिसमें केमद्रुम योग एक्चुअल में था, और इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही कुंडली आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। ये पत्रिका है एक कन्या की, महिला की, जिसकी जन्म तिथि है 7 जनवरी 1982। जन्म समय है 2:10 दोपहर के, और भटिंडा पंजाब का जन्म है। इस कुंडली में यदि आप देखेंगे तो वृषभ लग्न की पत्रिका है और वृषभ ही राशि है। अब जैसा कि नियम है कि केमद्रुम योग कैसे बनता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि चंद्रमा के एक घर आगे एक घर पीछे यानी 12वें और दूसरे घर में कोई ग्रह है या नहीं।
हमने देखा कि वहां पर दूसरे घर में केवल राहु बैठा है और 12वें में कोई नहीं है। इसका अर्थ ये है कि केमद्रुम योग की जो पहली कंडीशन है वो इस पर अप्लाई हो गई। अब देखते हैं कि इसका कोई भंग हो रहा है कि नहीं। यदि चंद्रमा को कोई ग्रह देख ले तो वो भंग हो जाता है। अब इस पत्रिका में हमने देखा कि चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। जी, इस चंद्रमा को कोई ग्रह नहीं देखता, यद्यपि यह उच्च का है लेकिन किसी ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं है। उसके बाद देखा जाता है कि चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह हो तो भी ये भंग हो जाएगा। जब चंद्रमा से केंद्र में देखते हैं तो वो भी रिक्त है, खाली है, वहां पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है केमद्रुम योग का। और जब इस जातिका के बारे में आपको बताऊं तो इसके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई तो वो सोचने पर विवश करती है कि ये जो योग ज्योतिष में बताए गए हैं वो पूरी तरह से फलीभूत होते हैं। बस उनकी टर्म एंड कंडीशन हमें सही से समझने की आवश्यकता है। इस जातिका के जीवन में क्या हुआ कि इसे अपने भाई के मित्र से प्रेम हो गया, जो कि इनके कुल के अनुसार एक नीचे कुल में था या नीची जाति का था। तो इनके अपने परिवार ने और भाई ने इससे इसका त्याग कर दिया और ये उस लड़के के साथ इसका विवाह हुआ, अंतरजातीय विवाह रहा और ये दोनों अपने जन्म स्थान से दूर कहीं सेटल्ड हो गए। पर वहां पर भी परेशानियां दूर नहीं हुई। जिस लड़के के कारण इसने अपने परिवार को छोड़ा था वो लड़के का स्वभाव या यूं कहें कि उसका व्यवहार इस लड़की के लिए सही नहीं रहा और वो लड़का भी 1 साल में इस लड़की को छोड़कर चला गया। अब ऐसी स्थिति में ये लड़की ना अपने परिवार की रह पाई, ना ये उस लड़के के साथ रह पाई, अकेली रह रही है। क्योंकि ये पढ़ी लिखी थी तो इसने उसी वहीं पर ही एक अच्छी जॉब स्टार्ट करी और अपना लाइफ आगे बढ़ा रही है, लेकिन इसको किसी भी परिवार के सदस्य का सपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग के बारे में जो हमने पढ़ा है कि राजा का कि राजा का संतान होने के बाद भी आपको भिखारियों की तरह रहना पड़ेगा, तो वो इस पर तो पूरी तरह फलीभूत होता दिखता है। और साथ ही साथ में जीवन में नीरसता, किसी के साथ ना रहना, अलूफ रहना, अलग रहना, वो भी नजर आ रहा है। तो ये केमद्रुम योग का एक ऐसा चार्ट आया था जो अभी भी अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास कर रही है। 1982 बॉर्न है तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि 37-38 साल की उम्र होने वाली है, ये चल रही है। ऐसी स्थिति में इस तरह के जीवन से निकलना काफी परेशानी भरा रहा और इनके खुद के पिता ने जब कहा कि इस कन्या के कारण हमें भी परेशानी रही और कन्या स्वयं भी परेशान है। अच्छा, यहाँ एक बात इंटरेस्टिंग और है, जब पिता ने प्रयास किया कि चलो अब जो गलती हुई हुई, अब आप आ जाइए, हम सोच लेंगे, तो लड़की ने परित्याग कर दिया। लड़की की आप कहिए कि स्वाभिमान बोलिए या अभिमान बोलिए, उसके कारण वो वापस नहीं आ पाई और उसने कहा मेरा निर्णय था, गलत हुआ सही हुआ मैं खुद झेलूंगी, मैं आपके पास वापस नहीं आऊंगी। तो केमद्रुम योग का ये एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें ये पूरी तरह से अप्लाई होता है। अन्यथा यदि आपके चंद्रमा के केंद्र में कोई ग्रह है या चंद्रमा को कोई ग्रह देखता है तो केमद्रुम भंग हो जाता है। इसलिए यदि अभी तक आप ये सोच रहे थे कि केमद्रुम योग वाले हो तो आज से मान लीजिए आपकी कुंडली में वो नहीं है। आशा करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा और कोई ऐसा योग जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उसका परिणाम कैसे देखा जा सकता है तो वो जरूर लिखिएगा। ज्योतिष संबंधित और सामग्री के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री राम।